आपने आमिर खान की मूवी दंगल देखी थी क्या? अगर नहीं देखी तो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें सीखने की क्या बात थी। आमिर खान की एक बेटी रेसलर होती है और वो इंटरनेशनल रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। उस कंपटीशन में वो जीतते जीतते फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल में उसका मुकाबला एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से होता है और उसमें उससे वो हर राउंड में हारना शुरू हो जाती है। आखिरी राउंड से पहले वो ऐसा करती है कि वो सोचती है कि उसकी ओपोनेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और उसकी ओपोनेंट का वीक पॉइंट क्या है। जब उसको ये दोनों पता चल जाते हैं तो उसके वीक पॉइंट को मैनिपुलेट करके आखिरी राउंड में उसे जीत जाती है। तो देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज़िंदगी में किसी चीज़ को कंट्रोल करके अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और उसका वीक पॉइंट होना चाहिए। और हमारा भी तो मकसद यही है ना कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है अपने ब्रेन और बॉडी को अपने कंट्रोल में लाकर। तो आज मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ, आपके ब्रेन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आपकी बॉडी का वीक पॉइंट। एंड आई कैन बेट ऑन इट कि आप अनकॉन्शियसली अच्छी तरह से जानते हैं इन दोनों चीज़ों को। एंड आई कैन ऑल्सो बेट ऑन इट कि आपने कभी भी कॉन्शियसली इसके बारे में सोचा नहीं होगा और कभी भी कॉन्शियसली सोचा नहीं होगा कि इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करके आप कैसे अपने मकसद हासिल कर सकते हैं। तो ज़रा सुनिएगा, आपके ब्रेन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इट कैन क्रिएट थॉट रियल देन एनीथिंग एल्स। आपका ब्रेन जो है पिक्चर्स में सोचता है और जब वो सोचों में गर्क होता है तो वो पिक्चर्स इतनी एक्चुअल होती हैं कि उसके मुताबिक आपके बॉडी को केमिकल्स ट्रांसमिट होते हैं और बॉडी में इमोशंस क्रिएट होते हैं। अब बॉडी का वीक पॉइंट क्या है कि उसको पता ही नहीं चलता कि जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं इसकी वजह आपके एनवायरनमेंट में कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस है या फिर ये कि आपका ब्रेन ही एक्सपीरियंस फैब्रिकेट कर रहा है बाय थॉट अलोन। इसको हम आपकी माजी की एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं। लाइक अगर आपका ब्रेन माजी के किसी ट्रॉमा, किसी ब्रेकअप, किसी बिट्रेयल या किसी बैड सिचुएशन के बारे में थॉट्स में गर्क है तो वो थॉट्स बहुत एक्चुअल के करीब होंगी। अब ब्रेन उसके मुताबिक केमिकल्स बनाएगा और केमिकल्स आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होंगे और आपकी बॉडी में उसके मुताबिक इमोशंस क्रिएट होंगे। और जब इमोशंस क्रिएट हो रहे होंगे तो आपकी बॉडी को ये बिल्कुल आइडिया नहीं होगा और उसका ये वीक पॉइंट है कि उसको पता ही नहीं चलता कि इमोशंस जो क्रिएट हो रहे हैं इसकी वजह वो समझेगा कि आपके एनवायरनमेंट में एक्चुअली उस वक्त कोई बिट्रियल आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कोई ब्रेकअप या कोई बैड सिचुएशन या कोई ट्रॉमा। तो इस चीज़ को, इस एग्ज़ाम्पल को आप एक और तरह से देखिए। अब अगर आपका ब्रेन किसी अच्छे पास के एक्सपीरियंस के, आपकी किसी सक्सेस स्टोरी के बारे में सोच रहा है या फिर कोई आप इंटरनेशनल लजर ट्रिप पे गए हैं उसके बारे में ये सोच रहा है तो वो थॉट्स रियल के बहुत करीब होंगी और ये ब्रेन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो ऐसे ही करता है। अब ब्रेन जो केमिकल्स आपकी बॉडी को ट्रांसमिट करेगा उसके मुताबिक आपकी बॉडी में इमोशंस क्रिएट होंगे और बॉडी को ये पता ही नहीं होता कि जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं खुशी वाले, उसकी वजह आप कोई अभी एक्चुअली लेजर ट्रिप इंजॉय कर रहे हैं या अभी आपके एनवायरनमेंट में कोई सक्सेस स्टोरी चल रही है या कि आपका ब्रेन फैब्रिकेट करा इस एक्सपीरियंस को बाय थॉट अलोन। अब आपने इन दोनों चीज़ों को, यानी कि ब्रेन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और बॉडी के वीक पॉइंट को पास्ट में तो बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस करके देखा, पास्ट के लिए तो बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आप इन दोनों चीज़ों को अपने फ्यूचर के लिए किस तरह से अपने मकसद के हसूल के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लर्न करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि मैं आपको कन्विक्शन दे सकूं कि आपकी थॉट्स और आपके इमोशंस का आपकी ज़िंदगी पर कितना असर होता है।
तो उस वजह से उस कन्विक्शन को क्रिएट करने के लिए मैं आपको अपनी चंद नेक्स्ट वीडियोस में कुछ रिसर्च स्टडीज़ शेयर करूँगी कि आपको यकीन आए कि आपकी ये चीज़ें, ये थॉट्स और इमोशंस वाकई कितनी इम्पॉर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी में आपके मकासद के हसूल के लिए, ताकि फिर जब मैं जो टूल्स बताऊंगी तो आप फिर उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और अपने मकासद को कन्विक्शन के साथ हासिल करने के लिए कोशिश करें, उनको हासिल भी कर लें और आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब तक हम ये डिस्कस करेंगे तो आपकी 2 असाइनमेंट्स हैं। नंबर 1, आप ये सोचना शुरू करें कि आप ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, और नंबर 2 कि जब वो आप चीज़ें हासिल कर लेंगे तो वो कौन से पॉजिटिव इमोशंस होंगे जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या फिर क्या आप इमोशंस वो वाले एक्सपीरियंस एक्चुअली करेंगे। इन दोनों असाइनमेंट्स को करते रहिएगा।